तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रात से, जहां हमें जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। अचानक उस घर पर खूंखार वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया था, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। इसी बीच हम देखते हैं चार्ली को, जिसे उसकी मॉम चांदी का लॉकेट पहनाते हुए कहती है कि इसे कभी भी अपने गले से मत उतारना, क्योंकि ये तुम्हारे वेयरवुल्फ से हिफाजत करेगा। लेकिन इसी वक्त एक वेयरवुल्फ उनके घर पर भी हमला कर देता है और वो चार्ली के डैड पर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। अब चार्ली की मॉम उसकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। मौके का फायदा उठाकर चार्ली छत पर लगा हुआ एक काफी बड़ा झूमर नीचे फेंक देता है, जो सीधा आकर गिरता है वेयरवुल्फ पर, जिससे वो काफी हद तक जख्मी हो जाता है। ये देखकर चार्ली घर से बाहर भाग जाता है और पूरे घर में आग भड़क जाती है। इसके बाद कहानी सीधा 25 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ चार्ली काफी बड़ा हो गया है और अब वो एक हंटर का काम करता है, यानी कि वो एक शिकारी है और वो किसी और का नहीं बल्कि वेयरवुल्फ्स का ही शिकार करता है, क्योंकि चार्ली की मॉम ने उसे बताया था कि चार्ली के दादाजी भी एक वेयरवुल्फ हंटर थे और उन्होंने अपने बचपन में कई सारे वेयरवुल्फ्स की जान ली थी। और अब चार्ली भी सारे वेयरवुल्फ्स को मारकर अपनी फैमिली की मौतों का बदला ले रहा था। अब कुछ लोग चार्ली के पास आकर उससे मदद मांगने लगते हैं। उनका कहना था कि हमारे गाँव में एक खतरनाक वेयरवुल्फ का साया है और उसने हर तरफ अपनी दहशत फैलाई हुई है और वो बहुत बेरहमी से लोगों की जान ले रहा है। वो लोग ये काम करने के बदले में चार्ली को भारी इनाम देने का वादा करते हैं। अब इनाम का सुनकर चार्ली मान जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम एक लड़के डैनियल को देखते हैं। डैनियल मेडिकल की फील्ड में महारत रखता है, जिस वजह से वो डॉक्टर्स वगैरह की हेल्प करता है। अब डैनियल और उनके गाँव का डॉक्टर मिलकर लोगों की मदद करते हैं। वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनको वेयरवुल्फ्स ने काटा हो। अगर तो वो आसानी से इन्फेक्शन को रोक ले तो रोक देते हैं, लेकिन अगर मामला उनके हाथ से निकल जाए तो वो उन लोगों की जान भी ले लेते हैं, ताकि ये वायरस, ये इन्फेक्शन आगे ना फैल सके। इसके बाद चार्ली भी उन लोगों के साथ गांव पहुंचता है ताकि वो वेयरवुल्फ का शिकार कर सके। अब चार्ली जब एक गांव के बार में बैठा हुआ था तो वहाँ के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वेयरवुल्फ को मार दिया है और वो उसकी मुर्दा लाश को भी सबके सामने लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ली, जो काफी ज़हीन था, उन लोगों का सच सामने लाता है और कहता है कि ये कोई वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि ये आम भेड़िया है जिसे तुम लोग वेयरवुल्फ बनाकर पेश कर रहे हो। इसके बाद चार्ली ऑफिसर से कहता है कि देखिए, इनाम की रकम आपको दुगनी करनी होगी, क्योंकि ये वेयरवुल्फ बहुत ही खतरनाक है। तो जाहिर है इससे मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। तब उसकी शर्त पर ऑफिसर मान जाते हैं। अब हम देखते हैं डैनियल को, जो गाँव की ही एक लड़की इवा से प्यार करता है, लेकिन इवा के डैड को उन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं। अब जब डैनियल को चार्ली के बारे में पता चला तो वो भी उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम शहर जाकर अपनी आगे की मेडिकल की पढ़ाई को पूरा करो। मगर रात को डैनियल चार्ली के पास जाता है और उसके सामने अपने दिल की ये बात रखता है कि वेयरवुल्फ को मारने के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर चार्ली के साथियों को डैनियल पर शक हुआ। उन्हें लगता है कि ये पैसों की लालच में ऐसा कह रहा है, ये कोई लुटेरा है। लेकिन यहाँ पर डैनियल कहता है कि नहीं, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा तो मैं बस गांव की मदद करने के लिए करना चाहता हूँ। डैनियल उन्हें बताता है कि वेयरवुल्फ हर फुल मून की रात को हमला करता है, जिसके बाद वो दोबारा फुल मून होने से पहले किसी पर भी हमला नहीं करता, जिसका मतलब साफ है कि वो वेयरवुल्फ काफी ज़हीन है। कुछ देर के बाद डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड इवा से मिलता है, जो उसे कहती है कि उसे इस खतरनाक मिशन से दूर रहना चाहिए। उधर चार्ली भी जंगल में जाकर अपने साथियों के साथ वहाँ पर बड़े बड़े ट्रैप्स लगाता है, ताकि वो खतरनाक वेयरवुल्फ को अपने कब्जे में ले सके। अब जैसे ही फुल मून की रात होती है, पूरे चांद की रात, तो गांव के वही लोग फिर से पैसों की लालच में जंगल में घुस आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग चार्ली के बिछाए हुए ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तभी चार्ली और उसके साथी उन लोगों के पास आकर पूछते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे। तो वो लोग झूठ बोल देते हैं कि हमने यहाँ पर वेयरवुल्फ को देखा था, तो उसी का पीछा कर रहे थे। अगले दिन चार्ली, उसके साथी और डैनियल गाँव के लीडर से मिलते हैं, जो इस वेयरवुल्फ के बारे में जानता है। उसका कहना था कि जो वेयरवुल्फ है ये किसी जानवर या वुल्फ के काटने से नहीं बना, बल्कि उसे किसी इंसान ने बदला है, उसकी बॉडी को मॉडिफाइड करके। और हाँ, अगर इस वेयरवुल्फ को जल्द खत्म ना किया गया तो वो पूरे गाँव को तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये सुनकर गाँव के लोगों में एक दहशत फैल जाती है और वो वेयरवुल्फ से बचने के लिए प्लान्स बनाने लगते हैं और वो उन लोगों को पकड़ के कैद कर लेते हैं जिन पर उनको शक था। उन्हें लगता था कि ये लोग ही वेयरवुल्फ हैं।
जिनमें एक डैनियल की मॉम भी थी। अब डैनियल डॉक्टर के रिकॉर्ड से ये पता लगाता है कि अभी तक वेयरवुल्व्स ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो किसी बड़े जुर्म में, क्राइम में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें कानून की तरफ से कोई सजा नहीं दी गई थी। अब ये बात जाकर सीधा डैनियल चार्ली को बताता है और ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि वो क्रिमिनल्स को अपना चारा बनाकर वेयरवुल्फ को पकड़ सके। अब गलतफहमी की बिना पर रात को लोग डैनियल की मॉम को वेयरवुल्फ समझकर उसे कैद कर लेते हैं और उसे मारने का इरादा करते हैं, लेकिन जैसी तैसी यहाँ चार्ली और डैनियल आकर उन लोगों को रोक लेते हैं और डैनियल की मॉम को बचा लेते हैं। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर वेयरवुल्फ भी हमला कर देता है। वो आते ही हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर चार्ली भी नहीं रुकता। वो और उसके साथी भी वेयरवुल्फ पर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। तो वेयरवुल्फ काफी घायल होकर यहाँ से भाग जाता है और अगले दिन कहानी एक नया मोड़ लेती है। पता चलता है कि वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि डैनियल है। जब ये सच्चाई चार्ली को पता चलती है तो वो उसे मारने का इरादा कर लेता है, लेकिन जो डॉक्टर था वो चार्ली को रोक लेता है, क्योंकि डॉक्टर ही वो इंसान था जो डैनियल को कंट्रोल कर रहा था और उसने ही डैनियल की बॉडी में चेंजिंग्स करके उसे वेयरवुल्फ बनाया था। मगर आखिरकार डैनियल को भी अपनी सच्चाई पता चल जाती है। वो डॉक्टर को बुरा भला कहकर उसे कहता है कि मुझे मेरी आजाद इंसानों वाली जिंदगी वापस करो। इसके बाद चार्ली डैनियल को चांदी का बना हुआ वो लॉकेट देते हुए कहता है कि इससे तुम धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगे हमेशा के लिए। तुम्हारे अंदर का वेयरवुल्फ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम इस लॉकेट की मदद से किसी भी इंसान पर या गांव पर हमला भी नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर डैनियल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो गांव वालों की मदद करना चाहता था। तो अब इस लॉकेट की वजह से वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।